हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर एमसीक्यू का कंटिन्यू किया जाएगा। प्रीवियस वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 101 नंबर तक बिहार करंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन नंबर 101 के बाद बिहार करंट अफेयर एमसीक्यू को कंटिन्यू किया जाएगा। आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी कि सिक्की कला पर 12 से 19 अप्रैल 2024 तक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ए, बिहार म्यूजियम पटना में। हाल ही में ट्राई के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व यानी कि टेलीडेंसिटी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। देखिए, हाल ही में ट्राई के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सबसे ज़्यादा जो टेलीडेंसिटी है वह दिल्ली में देखने को मिलता है और सबसे कम टेलीडेंसिटी जो है वह बिहार में देखने को मिलता है। यानी कि बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। अगला सवाल है, 5 जून 2024 को किसे फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भारत गौरव अवार्ड से किशोर कुणाल को सम्मानित किया गया है। 104 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। यानी कि 2020 से लेकर 2024 के बीच ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया यानी कि IIM बोधगया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिए। बताएं कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है। देखिए, यह बीपीएससी PYQ में भी पूछा जा चुका है कि बोधगया में जो अभी बोधि वृक्ष है वह अपने वंश की कौन सी पीढ़ी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पंचम पीढ़ी की। 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यानी कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्यक्रम का नाम है इनसे मिलिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेल ने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था। तो 15वां CIDC पुरस्कार तो दिया गया है कि गेल ने जीता, और 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार जो है वह बिहार राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था। 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। किस राज्य सरकार ने राज्य के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार सरकार। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोत संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है। यानी कि जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला नंबर 1 पे है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट। अगला है, बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए, जो कुंडलपुर महोत्सव है वह महावीर के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। महावीर के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है कुंडलपुर महोत्सव। तो इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, ऑप्शन देकर बताइए। ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। यानी कि स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना की सहयोग ली गई है। 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ अवस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूयॉर्क में। और जिन 4 अमेरिकियों को सम्मानित किया गया है, इन चारों का नाम हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, एक इनमें से चारों हैं। पहला है डॉक्टर कृष्ण सिंह, दूसरा
अमित चौधरी, ठीक है। तीसरा दिनेश रंजन और चौथा अभिनव अतुल, ठीक है। तो इन 4 अमेरिकी को बिहार विश्व गौरव सम्मान से न्यूयॉर्क के महावाणिज्यिक दूतावास में सम्मानित किया गया है। 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 114 नंबर, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? तो 4 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों के विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा 3012.85 करोड़ इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। आंसर हो जाएगा 14 का बी। बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो बिहार में ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। बेगूसराय में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। यानी कि बेगूसराय में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब बिहार ने दिल्ली को हराकर जीता। 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नोएडा में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के सहरसा जिले के किस जाबांज महिला पहलवान ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रीति सिंह। 31 मार्च 2024 को वित्त वर्ष 23-24 का समापन हो गया। इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग कितनी राशि प्राप्त हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार सरकार को केंद्र से लगभग कितनी राशि प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1.73 लाख करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने बिहार को वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रोवाइड की है। 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया? बताइए, मिथिला समिट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? मधुबनी के झंझारपुर में, ठीक है। तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहार में कहां खेलो इंडिया विमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बिहार की कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि खेलो इंडिया विमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? पटना में। और यहां पर बिहार की रहने वाली कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किया। 120 का करेक्ट आंसर डी। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताएं कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न सम्मान मिल चुका है? तो कर्पूरी ठाकुर को अगर मिला दिया जाए तो कर्पूरी ठाकुर को मिलाकर कुल 5 बिहार के रहने वाले लोग हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अगर सबसे पहला देखें नंबर 1 पे, तो सबसे लेटेस्ट में तो कर्पूरी ठाकुर हो गए, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को कब दिया गया? 2024, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, ठीक है। इन्हें 1961 में दिया गया था। दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें 1962 में दिया गया था, ठीक है। तीसरे नंबर पे हैं जेपी जयप्रकाश नारायण, 1999 में दिया गया था। और चौथे नंबर पे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया था, ठीक है। तो ये कुल अभी तक 5 बिहार के रहने वाले लोग हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लेटेस्ट कर्पूरी ठाकुर है, 2024 में दिया गया। विधान चंद्र राय 1961 में, राजेंद्र प्रसाद 1962, जेपी 1999 और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001, ठीक है। अगला है पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरियाणा टीम ने।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर क्या निर्धारित की है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर 245 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में वर्ष 22-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिहार। योजना आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किन्हें हाल ही में गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया। तो बिहार में गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका 125 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रत्यय अमृत को। हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया, 20 मार्च को। यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो देखिए गौरैया जो है वह बिहार और दिल्ली इन दोनों की राजकीय पक्षी है, लेकिन सवाल है कि किस राज्य की राजकीय पक्षी है, और दिल्ली यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो आंसर हो जाएगा बिहार यानी कि ए। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे गौरैया बिहार के साथ साथ दिल्ली का भी राजकीय पक्षी है। 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। IQ एयर के द्वारा हालिया जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है। तो बिहार का बेगूसराय शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर है। 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 30 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान आयोजित किया गया। बताएं कि बिहार के किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अभी हमने ऊपर बताया था कि लेटेस्ट व्यक्ति लेटेस्ट पर्सनालिटी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और जो बिहार के रहने वाले हैं वह हैं कर्पूरी ठाकुर। 128 का आंसर हो जाएगा बी। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन बने। बहुत आसान प्रश्न है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं। सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं। 129 का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों को मुहर लगी। बताएं कि बिहार के किस स्टेडियम को BCCI को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया गया है। तो बिहार का मोइनुल हक स्टेडियम को इसे दीर्घकालीन समय के लिए BCCI को लीज पर दे दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर 130 का हो जाएगा ए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगर देखेंगे हाल ही में जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, इसमें सबसे ज़्यादा गरीबी यूपी में गरीबी में कमी देखने को मिली है, और यूपी के बाद दूसरे नंबर पे बिहार है जहाँ पे गरीब आबादी में कमी आई। तो बिहार का दूसरा स्थान है। ठीक है, अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और बिहार में गरीबी की आबादी 51.89% से घटकर 33.76% हो गई है। ठीक है, तो बिहार में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गरीबी से लोग बाहर आए हैं, और 3.77 करोड़ लोग इस दौरान गरीबी रेखा से बाहर आए, और गरीबों की आबादी 51.589 यानी कि लगभग 52% से घटकर लगभग 34% आबादी हो चुकी है। ठीक है, तो बिहार का स्थान है दूसरा। सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी देखने को मिली है यूपी में। वैश्विक शांति और भगवान बुद्ध के संदेशों का प्रचार करने के उद्देश्य से कहाँ मैराथन एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया। तो नीतीश कुमार के द्वारा बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन पटना में किया गया। 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में खतरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया। तो आप सभी जानते हैं, काफी हाईलाइटेड भी रहा है। मिशन दक्ष का संबंध जो है वह बिहार राज्य से है। इसका आंसर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश में 23 से 27 मार्च 2024 तक आयोजित 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में पहली बार बिहार की टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो बिहार की टीम ने पहली बार इसमें कांस्य पदक को हासिल किया। 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बताएं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है? बहुत आसान प्रश्न है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर बिहार के किस जिले में देखने को मिलती है? देखिए, अगर साक्षरता दर देखा जाए तो एक तरफ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सर्वाधिक साक्षरता दर और एक तरफ न्यूनतम साक्षरता दर। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वह रोहतास में देखने को मिलता है। सर्वाधिक साक्षरता दर या फिर सर्वाधिक मेल साक्षरता दर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर हो या फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर हो, तीनों में रोहतास नंबर 1 पे है। अगर न्यूनतम साक्षरता दर देखा जाए तो न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में देखने को मिलती है और न्यूनतम अगर पुरुष साक्षरता दर भी देखा जाए तो पूर्णिया में है, लेकिन न्यूनतम अगर महिला साक्षरता दर देखा जाए तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल साक्षरता दर में पूछा गया है तो ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में और ओवरऑल न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में। ठीक है, ओवरऑल अगर पूछा जाएगा मेल साक्षरता दर सबसे ज्यादा तो रोहतास में और सबसे कम मेल साक्षरता दर पूर्णिया में, सबसे अधिक पुरुष महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा रोहतास में और सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा में। ठीक है, तो ऐसे मैच करना है। तो यहाँ पर है कि न्यूनतम को बिहार का कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया, यानी कि 136 का आंसर हो जाएगा डी। 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो एशिया और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पटना में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदे रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो बिहार सरकार के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2070 तक रखा गया है, यानी कि 2070 तक बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्थावां रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। बताइए कि बिहार के किस जिले में अस्थावां रेलवे स्टेशन स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नालंदा जिले में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसत कितनी आबादी पे है? यह अप्रासंगिक सवाल है, हालांकि इसका आंसर हो जाएगा 75,000 आबादी, लेकिन ऐसे सवाल न तो बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला, बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, जहां राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो बिहार के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है और वहां पर आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा या प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगर रोहटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो यह जो खुशी कुमारी हैं वह बिहार के पटना जिले के निवासी हैं। 142 का आंसर हो जाएगा डी। आईआईटी पटना ने किस देश के मध्य अकादमिक सहयोग के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी पटना और फ्रांस के बीच अकादमिक सहयोग के लिए एक समझौता एमओयू पर किया गया है। 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस अस्पताल को स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शेखपुरा सदर अस्पताल को स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार मिला। 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, बिहार कृषि क्लिनिक योजना के तहत राज्य सरकार कृषि क्लिनिक स्थापित करने के लिए प्रत्येक आवेदक को कितने रुपए का अनुदान प्रदान करेगी? तो कृषि क्लिनिक योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक कृषक को कृषि क्लिनिक के लिए 2 लाख रुपए प्रत्येक आवेदक को दिया जाएगा। 145 का आंसर हो जाएगा ए। 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम कृति का आयोजन किया गया है। बताएं कि बिहार की राजकीय खेल क्या है? बहुत आसान प्रश्न है। बिहार का राजकीय खेल क्या है? बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। ठीक है, 146 का आंसर हो जाएगा बी।
आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, यानी कि बिहार में वर्तमान समय में मुख्य सचिव कौन हैं, तो ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। 147 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में 112वां बिहार दिवस मनाया गया है, बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देकर बताइए कि बिहार में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला है 1912 में बिहार का 12वां राज्य दिवस बना था। बिहार का 12वां राज्य दिवस बना, सही है। 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना, यह भी सही है। कौन सा कथन गलत को चूज करना है। ठीक है, 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना, यह भी सत्य है। देखिए यह गलत है, बिहार दिवस 2024 का थीम जल जीवन हरियाली। ठीक है, यह गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 30 मार्च 2024 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार की किस लड़की का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंजलि कुमारी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताएं कि वर्तमान में बिहार में कौन सा कृषि रोडमैप संचालित है। बताइए बिहार में अभी कौन सा कृषि रोडमैप चल रहा है, तो बिहार में अभी चौथा कृषि रोडमैप चल रहा है। चौथे कृषि रोडमैप की अवधि 2023 से प्रारंभ हुई है, हालांकि 1 अप्रैल 2023 से यह प्रारंभ हुई है, 1 अप्रैल से 2023 से। ठीक है, हालांकि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को इसका विधिवत तरीके से पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर चौथे कृषि रोड मैप को देखा जाए तो चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत 1.62 लाख करोड़ रुपया बजटीय आवंटन, भारी भरकम बजटीय आवंटन किया गया है। ठीक है, 2008 से प्रति वर्ष 2008 से विभिन्न अंतराल पे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया जा रहा है और हाल ही में चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया गया है, तो 150 का आंसर हो जाएगा बी। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने। बताइए बिहार के कृषि मंत्री कौन है, मंगल पांडे। और अभी हमने ऊपर देखा बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, सुनील कुमार। हाल ही में बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, परमार रवि मनुभाई बीपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहां पर, किस जिले में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर में। ठीक है, तो 153 का आंसर बी। बिहार के कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। बिहार से कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किसे चुना गया है, तो एमडी हुसैन को चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के किस जिले में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया, बहुत आसान प्रश्न है। बौद्ध महोत्सव कहां पर, तो बौद्ध महोत्सव बोधगया संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 155 का डी। 15 से 17 मार्च 2024 तक 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है, इसका भी आंसर बोध गया होगा। ठीक है, इलेक्शन होने से पूर्व 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन बोध गया में किया गया था। 156 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी आरएस भट्टी ने किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर कुमार आशीष को। पुस्तक नीम का शहद के लेखक या लेखिका कौन हैं, जिसका विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है पुस्तक नीम का शहद। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए देखिए, डॉक्टर राजवर्धन आजाद, इन्होंने नीम का शहद पुस्तक लिखा है और ये वर्तमान समय में विधान पार्षद है, विधान परिषद के सदस्य हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर दिन औसतन कितने लोगों को कुत्ते काटते हैं, यह भी अप्रासंगिक सवाल है। ठीक है, 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिली है, तो 2% सड़क दुर्घटना में कमी देखने को मिली है। 160 का आंसर हो जाएगा ए। 21 फरवरी 2024 को महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अगर देखा जाए तो नए अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी हैं। ठीक है, नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं। और बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन हैं, तो नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष हैं। 161 का आंसर हो जाएगा बी।
केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव है। 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस जिले में 20 फरवरी 2024 को राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास किया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास 20 फरवरी 2024 को बिहार के किस जिले में किया गया। तो भोजपुर में किया गया। 163 का आंसर हो जाएगा बी। 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। आंसर हो जाएगा डी, बेगूसराय बरौनी में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों और 1500 रोड ओवर ब्रिज व अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि इनमें बिहार के 33 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास या उद्घाटन किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। तो बिहार सरकार के द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम में वृद्धि के लिए सिडबी के साथ समझौता किया गया है। 166 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा। तो जो आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर है वह बिहार के 7 जिले से होकर क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 डिस्ट्रिक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है, भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में किसे हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से राम आश्रय गोयल को सम्मानित किया गया है। बिहार में रिवर क्रूज पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ। 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में बिहार केसरी व पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो बिहार के माननीय राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा का शिलान्यास या अनावरण किया गया है। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बिहार के किस जिले में इसका शिलान्यास हाल ही में किया गया। तो क्या बताएंगे, भागलपुर में, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बिहार के भागलपुर में स्थित है। बिहार के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को गोपालगंज जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के चुनाव के दौरान ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुकेश कुमार। 20 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बताएं कि राज्य सरकार कितने परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 58 लाख परिवार। देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड किए जाने की बात की गई है, इसके अंतर्गत वैसे लोग जिसको प्रधानमंत्री के तहत, जो आयुष्मान भारत के तहत जिसको शामिल नहीं किया गया है, वैसे 58 लाख लोगों को 5 लाख रुपए की बीमा राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, यह केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें कोई फंडिंग नहीं होगा, यह सिर्फ और सिर्फ राज्य वित्त पोषित स्कीम होगा। आयुष्मान भारत का स्कीम वो अलग है केंद्र सरकार का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जेयू एग्री साइंस के द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया है, जो निःशुल्क शिक्षा संस्थान की संस्थापक हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अर्चना देव। हाल ही में किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। तो पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार म्यूजियम पटना में 9 मार्च 2024 को किया गया। आंसर हो जाएगा बी। नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली कुमारी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है? बताइए, आसान प्रश्न है। देश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो कोसी नदी पर। गजना महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? गजना महोत्सव औरंगाबाद में। बिहार की किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो देखिए, बिहार के किसी भी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज नहीं की गई है आधिकारिक रूप से। ठीक है, तो 179 का आंसर हो जाएगा डी। बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना यानी कि वार्षिक रूप से अधिकतम कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को दिया जाएगा। पर्यटन विभाग के द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटकों ने बिहार का दौरा किया है? तो 5,46,576 विदेशी पर्यटक पिछले वर्ष बिहार आए। ठीक है। बिहार में कहां बने बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो बिहार के गर्दनीबाग पटना में बापू टावर बनाया जा रहा है, जिसका जो शिलान्यास उद्घाटन है वह 4 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अब बताइए, मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार पुलिस से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या है? 75 दिनों के अंतर्गत किसी भी केस पर पूरी प्रक्रिया जो होती है सुनवाई की, वह पूरी कर ली जाएगी। ठीक है। और अगर मामला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन से संबंधित हो तो 60 दिनों के अंदर इस पर सुनवाई की जाएगी। ठीक है। सामान्य मामलों में 75 दिनों के अंदर बिहार पुलिस के द्वारा सुनवाई कर ली जाएगी, लेकिन अगर मामला जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाओं से संबंधित हो तो 60 दिनों के अंदर उसकी पूरी सुनवाई कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो 183 का आंसर हो जाएगा। मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 बिहार पुलिस से संबंधित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। 184 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस जिले में पावर ग्रिड सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लखीसराय। वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? तो सम्राट चौधरी को वित्त विभाग, खेल विभाग, उद्योग विभाग, इन सभी विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 से 11 मार्च 2024 तक कहां के दौरे पर रहे? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन दौरे पर गए थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 187 का आंसर हो जाएगा सी। किस राज्य सरकार ने सूचना और जनसंपर्क विभाग के तहत सुशासन के कार्यक्रम 2025 के तहत 7 निश्चय 2 में युवाओं को रोजगार के बढ़ते अवसर थीम के साथ जन भागीदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार। 19 से 29 फरवरी 2024 तक आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के पदक तालिका में बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को कौन सा स्थान मिला है? तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को 115वां स्थान मिला। 189 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में अपराध नियंत्रण विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो अपराध नियंत्रण विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गई है बिहार में। 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? तो 22 और 23 दोनों के लिए कुल 5 कलाकारों का चयन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत होगा? तो जो जेंडर बजट पेश किया गया है वह कुल वित्तीय 24-25 के बजट का 14% है। 192 का आंसर हो जाएगा सी। 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो फसल उत्पादन 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार बिहार को प्रदान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में पुस्तक संसद में नीतीश कुमार का विमोचन किया गया है। बताइए, इसके लेखक कौन है? संसद में नीतीश कुमार, लेखक कौन है? जगनारायण सिंह यादव। 194 का आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का महिलाओं से अपराध के मामलों में कौन सा स्थान है? तो महिलाओं से अपराध के मामले में बिहार का चौथा स्थान है। 195 का आंसर हो जाएगा ए। आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित
8वें रग्बी सेवेन्स प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिहार। अगला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? बताइए, यानी कि बिहार में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया है हाल ही में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा? तो बजट का आकार है 2,78,425 करोड़ रुपया। आंसर हो जाएगा डी। बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस फील्ड में? टूरिज्म मार्ट में। 198 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, झारखंड में हालिया आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 23-24 के वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 10 पदक। अगला और आज का लास्ट सवाल है, 200वां सवाल है, जमुई के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य में कब राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन 10 से 12 फरवरी 2024 के बीच हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात यहीं पर है कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, रामसर साइट में शामिल किया गया और नागी जो है 81वां रामसर स्थल बना और नकटी जो है वह 82वां स्थल बना। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? दोनों नागी नकटी दोनों कहाँ पर हैं? जमुई में स्थित है। कुल मिलाकर इन दोनों का अगर मिला दिया जाए तो बिहार में टोटल 3 रामसर साइट हो गए। पहले रामसर साइट बिहार का जिसे शामिल किया गया है कांवर झील, और दूसरा नागी 81वां हो गया ये, और तीसरा नकटी। ठीक है, ये दोनों जमुई में और ये बेगूसराय में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो करेंट अफेयर डिस्कशन बिहार एमसीक्यू का है वो उससे हम लोग यहीं पे अब फिनिश करते हैं। अगले नेक्स्ट डे हम लोग 201 से 300 तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।